Hello students, for class 10 today we are going to start trigonometry. It is a new topic for you all because you haven't studied for trigonometry for up to class 9. Class 9 तक आपने trigonometry पढ़ा नहीं है, तो ये आप लोगों के लिए एकदम नया चैप्टर है। तो पहले इसके बेसिक्स से आपको शुरुआत करते हैं, जैसे कि हमारे बुक में दिया हुआ है कि trigonometry है क्या। Trigonometry actually it is the measure, tri means 3, gono means angles and metry मतलब measurement। तो ट्राइंगुलर मेजरमेंट, ट्राइंगल किस फिगर में होता है? ट्राइंगल में होता है। जनरली तीन एंगल तीन ट्राइंगल में ही होता है। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के एंगल्स और साइड्स के बीच के रिलेशनशिप को हमारे जो मैथमेटिक्स का जो ब्रांच डील करता है उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। जनरली आप अगर ट्राइंगल की बात सोचें तो इन ट्रिग्नोमेट्री यू ऑलवेज थिंक ओनली अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही जानना रहता है बेसिकली। तो लेट अस डिस्कस व्हाट आर द थिंग्स, हाउ दे आर रिलेटेड, हाउ द साइड्स आर रिलेटेड विद द एंगल। फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें एंगल सी है थीटा। थीटा इट इज़ द नोटेशन फॉर द एंगल मेजरमेंट कि कितने, कभी मान लीजिए 30 डिग्री हो गया, कभी 60 डिग्री हो गया, कभी 45 डिग्री हो गया। So this is the general notation for the angles and there are few basic ratios होते हैं, कुछ रेसिप्रोकल रेशियोज होते हैं। तो जैसे कि पहला होता है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। ये एब्रिविएशंस हैं। इसके ओरिजिनल नाम है साइन, यहाँ लिख दिया मैंने, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, देन देर को टेंजेंट, फिर कोसेकेंड, फिर कॉसेक। सो दीज आर दिस इज कोसेकेंट। ये इतनी सारी चीज़ें हैं। तो बेसिक जो है वो है हमारी तीन है, साइन कॉस टेन। देन देयर आर रेसिप्रोकल रेशियोज ऑफ साइन कॉस टेन विच आर ऑल्सो गिवन एज कॉट, सेक एंड कॉसेक। तो साइन थीटा मतलब साइन ऑफ एंगल थीटा, इसको कहते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा। दैट इज साइन सी मान लीजिए या फिर साइन थीटा मान लीजिए, क्योंकि ये एंगल सी ही है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमेशा देखिएगा, जहाँ एंगल रहेगा उसके अपोजिट वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे। हाइपोटेनियस तो आप जानते हैं, द स्लैंटेड साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और बेस में होता है फ़र्क कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा। परपेंडिकुलर हमेशा हमेशा वो साइड होगा जो एंगल के अपोजिट रहेगा। जैसे यहाँ अगर एंगल यहाँ है थीटा, तो इसके अपोजिट कौन सा साइड है, ए बी है। तो दिस इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर फॉर दिस गिवन फिगर। ओके, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज पी अपॉन एच, हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है। देन सेकेंड इज कोसाइन विच इज ऑल्सो गिवन एज कॉस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज बी अपॉन एच which is BC upon AC for this triangle. Then tan theta is equal to perpendicular upon base. It is ये नोटेशन है। ठीक है, ये फॉर्मूले समझ लीजिए या फिर इनके डेफिनेशन समझ लीजिए, जो भी है, बट दिस इज द बेसिक स्टार्टिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो tan theta is equal to perpendicular upon base, that is AB upon BC, AB upon BC. Now the time for reciprocal ratios. What are reciprocal ratios? Reciprocal ratios रेसिप्रोकल रेशियोज लाइक कॉट, देयर आर रेशियो रेसिप्रोकल ऑफ दिस। tan का रेसिप्रोकल को हम लोग कॉट कहते हैं। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। 1/tan थीटा मतलब tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, b अपॉन p, दैट इज bc अपॉन ac। सिमिलरली सेक थीटा इज 1/cos थीटा। सेक इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ cos थीटा, cos, तो 1/cos थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस where h upon b which is given as AC upon BC. Similarly cosec theta is equal to 1/sin theta. This is the reciprocal ratio of sin theta, that is hypotenuse upon perpendicular, AC upon AB which is h upon p. ठीक है, ये है, ये 6 फॉर्मूले हैं, इनको आप याद कर लीजिए। इसी के बेसिस में हमारा पहला एक्सरसाइज, पूरा का पूरा पहला एक्सरसाइज चैप्टर का, दैट इज 8.1 विल बी सॉल्व्ड अपॉन दीज 6 फॉर्मूले, दैट इज sin theta is equal to p upon h, cos theta is equal to b upon h, and tan theta is equal to p upon b. Similarly cot theta is equal to b upon p, sec theta is equal to h upon b, and cosec theta is equal to h upon p. ठीक है, this formula you have to learn. Now let us begin. Let us I have written a note for you all. नोट में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बेस और हाइपोटेनियस एंगल अटैचमेंट से जुड़े होते हैं कि किस साइड पे अपना एंगल है। दिस इज 90 डिग्री, सो इफ दिस इज थीटा, मतलब कि अगर ये वाला एंगल मेजर कर है हमारे पास, तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर।
और ये कहलाएगा बेस, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए अगर एंगल थीटा यहाँ पे है, इसको बेस कहा जाएगा और इसको परपेंडिकुलर कहा जाएगा। जहाँ एंगल है उसी के हिसाब से हम लोग परपेंडिकुलर और बेस मेजर करते हैं, ओके। सो लेट अस डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 8.1। 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों एक ही टाइप के हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस दिस फ्रॉम द गिवन ट्रायंगल। फर्स्ट फाइंड tan p एंड tan p माइनस cot r। मतलब कि p यहाँ पे है, q यहाँ पे है, r यहाँ पे है। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा tan p। tan p अगर एंगल यहाँ है तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस, तीनों चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे फ्रॉम द ट्रायंगल, या फिर फ्रॉम द फिगर, जो भी बोलें आप, फ्रॉम द ट्रायंगल हाइपोटेनियस का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि तीनों साइड्स किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि पी क्यू स्क्वायर मतलब कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स के स्क्वायर के बराबर नहीं, दिस इज नॉट पी क्यू, दिस इज पी आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। हाउ मच इज दैट? पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, और क्यू आर हमारे पास नहीं है तो उसको ऐसे का ऐसा लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे तो दिस इज 144, दिस इज 169 प्लस क्यू आर स्क्वायर, या फिर 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, यही होगा। देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू √25, दैट इज हाउ मच? 5। नाउ वी हैव गॉट दिस एज 5 सेंटीमीटर। तीनों आ गए हम लोगों के पास, तीनों साइड्स आ गए। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे tan p। देयरफॉर tan p अगर ये वाला एंगल है तो आपके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा, दैट इज क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज पी क्यू, ठीक है। 5/12 ये हो गया। फिर हम निकालेंगे क्या? cot r। cot r मीन्स दिस, अगर ये हमारा एंगल है तो हमारा परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा। cot का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो दिस इज ऑल्सो, तो इसका बेस हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू, दैट इज 5/12। what do we need to find out? So tan p minus cot r is equal to 5/12 minus 5/12. how much is that? That is 0, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर कोई फिगर दिया हो तो हमेशा फिगर में 2 साइड दे रहेंगे, तीसरा मिसिंग रहेगा, तो उस केस में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी विल फाइंड द मिसिंग